नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वैलेंटाइन डे पर आरोही और अर्जुन की एक दिलचस्प कहानी। प्रेमपुर एक छोटा सा गांव जो हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा था, अपनी सादगी और सुंदरता के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग सीधे साधे और मेहनती थे और उनके दिलों में प्यार और भाईचारा कूट कूट कर भरा था। इस गांव में आरोही नाम की एक युवती रहती थी, जिसकी मधुर वाणी कोयल की कूक जैसी और निर्मल स्वभाव गंगा के पानी जैसा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो देखने वालों को अपनी ओर खींच लेती थी। आरोही के लंबे काले बाल उसकी कमर तक लहराते थे और उसकी मुस्कान सूरज की पहली किरण की तरह मन को भा जाती थी। आरोही न केवल रूप से सुंदर थी, बल्कि उसमें गुणों का भी भंडार था। वह दयालु, सुशील और सबकी मदद करने वाली थी। गांव की महिलाएं उसे अपनी बेटी की तरह मानती थीं और पुरुष उसे देवी की तरह सम्मान देते थे। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था जो अपनी कला के लिए प्रसिद्ध था। उसके हाथों में जादू था और उसकी तूलिका से कैनवास पर जीवन उतर आता था। अर्जुन की आंखें गहरी और भावपूर्ण थीं और उसकी बातों में एक ठहराव और गंभीरता थी। वह शांत स्वभाव का था, लेकिन उसके भीतर एक ज्वालामुखी छुपा था जो उसकी कला के रूप में फूटता था। अर्जुन की चित्रकला में एक अद्भुत जीवंतता थी। उसके चित्रों में रंग बोलते थे, रेखाएं गाती थीं और आकार नृत्य करते थे। उसकी कला में प्रेम, प्रकृति और जीवन का गहरा अनुभव झलकता था। आरोही और अर्जुन बचपन के दोस्त थे। दोनों साथ साथ खेलते, साथ साथ पढ़ते और साथ साथ बड़े हुए। उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई, जैसे सुबह की ओस की बूंदें सूरज की गर्मी से पिघलकर नदी में मिल जाती है। दोनों एक दूसरे को बिना कुछ कहे समझ जाते थे और उनकी आंखों की भाषा उनके दिलों की बात कह देती थी। आरोही और अर्जुन का प्यार एक पवित्र बंधन था जो समय के साथ और भी गहरा होता गया। दोनों एक दूसरे के सुख दुख में साथ थे और उन्होंने हर मुश्किल का सामना मिलकर किया। वैलेंटाइन डे करीब आ रहा था। प्रेमपुर गांव में इस त्योहार की एक अलग ही रौनक थी। बाजारों में लाल रंग की चीजें बिक रही थीं, दुकानों में फूलों और चॉकलेट्स की सजावट हो रही थी और हवा में एक अजीब सी खुशी और उत्साह घुला हुआ था। युवा जोड़े एक दूसरे के लिए तोहफे खरीदने में व्यस्त थे और गांव के बुजुर्ग वैलेंटाइन डे की यादों में खोए हुए थे। अर्जुन आरोही के लिए एक खास तोहफा बनाना चाहता था। वह चाहता था कि उसका तोहफा आरोही के दिल को छू जाए और उसे यह एहसास दिलाए कि वह उससे कितना प्यार करता है। अर्जुन ने कई दिनों तक सोचा कि आरोही को क्या तोहफा दिया जाए। अर्जुन रोज सुबह उठकर गांव के बाहर बने बगीचे में जाता और वहां खिले लाल गुलाबों को देखता। उसे आरोही के चेहरे की लाली उन गुलाबों में दिखती थी। उसे लगता था जैसे ये गुलाब आरोही की सुंदरता का प्रतीक है, उसकी कोमलता का प्रतीक है और उसके प्यार का प्रतीक है। उसने फैसला किया कि वह आरोही को 100 लाल गुलाबों का एक गुलदस्ता देगा। लेकिन अर्जुन सिर्फ फूल नहीं देना चाहता था, वह अपने प्यार को एक कलात्मक रूप देना चाहता था। वह चाहता था कि उसका तोहफा आरोही के लिए यादगार बन जाए और उसे हमेशा उनके प्यार की याद दिलाता रहे। उसने दिन रात मेहनत करके 100 लाल गुलाबों की एक सुंदर तस्वीर बनाई। यह तस्वीर साधारण नहीं थी। अर्जुन ने हर एक गुलाब को बड़ी बारीकी से बनाया था। उसकी पंखुड़ियों की बनावट, उसकी रंगों की गहराई और उसकी सुंदरता को कैनवास पर उकेरा था। उस तस्वीर में गुलाबों के बीच आरोही की एक हल्की सी छवि भी थी, जैसे चांद तारों के बीच। वह छवि आरोही की सुंदरता, उसकी मासूमियत और उसके प्यार की प्रतीक थी। अर्जुन ने उस तस्वीर में अपने प्यार को, अपनी भावनाओं को और अपने वादे को छुपा दिया था। वह तस्वीर आरोही के लिए एक प्रेम पत्र थी जिसे उसने रंगों और रेखाओं में लिखा था। लेकिन एक अजीब सी बात थी। जैसे ही अर्जुन तस्वीर को अंतिम रूप दे रहा था, उसने आरोही की छवि के पीछे एक छाया देखी, एक काली अस्पष्ट छाया जो आरोही की सुंदरता को ढकने का प्रयास कर रही थी। अर्जुन सिहर उठा। उसने कई बार कोशिश की उस छाया को मिटाने की, पर वो हर बार फिर से उभर आती। उसने सोचा शायद ये उसकी कल्पना है या फिर कोई बुरा शगुन। वैलेंटाइन डे के दिन अर्जुन वह तस्वीर लेकर आरोही के घर गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और उसके हाथों में तस्वीर थोड़ी कांप रही थी। उसने सोचा कि शायद आरोही को तस्वीर दिखाते वक्त वो उस छाया के बारे में बताएगा या नहीं। क्या वो उसे डराना चाहता था? क्या ये महज उसकी कल्पना थी?
ये सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे। उसने दरवाजा खटखटाया और आरोही ने दरवाजा खोला। आरोही ने अर्जुन को देखा और उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। अर्जुन ने उसे वह तस्वीर दिखाई। आरोही उस तस्वीर को देखकर बहुत खुश हुई। उसकी आंखें नम हो गईं और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान फैल गई। उसने कहा, अर्जुन, यह तो सबसे अनमोल तोहफा है जो मुझे कभी मिला है। अर्जुन ने कहा, आरोही, यह सिर्फ तस्वीर नहीं है, यह मेरा वादा है। जैसे ये गुलाब कभी मुरझाएंगे नहीं, वैसे ही मेरा प्यार भी तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। उसने उस छाया के बारे में कुछ नहीं कहा। वो अभी भी सोच में डूबा हुआ था। आरोही की आंखों में आंसू आ गए। उसने अर्जुन का हाथ थामा और कहा, मुझे तुम्हारा वादा कबूल है अर्जुन। उस दिन से वह तस्वीर आरोही के कमरे की दीवार पर टंगी रही और आरोही और अर्जुन का प्यार उन लाल गुलाबों की तरह हमेशा ताजा और खूबसूरत बना रहा। हर वैलेंटाइन डे पर अर्जुन आरोही को एक असली लाल गुलाब देता, अपने वादे को दोहराता, और आरोही उस गुलाब को अपनी तस्वीर के पास रखती, अपने प्यार की निशानी के रूप में। कई साल बीत गए। आरोही और अर्जुन का प्यार और भी गहरा हो गया। उन्होंने शादी कर ली और उनके जीवन में खुशियों के फूल खिलते रहे। उनके घर में बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं और उनका परिवार प्यार और सद्भाव से भरा हुआ था। लेकिन अर्जुन के मन में वो काली छाया हमेशा एक सवाल बनकर गूंजती रही। क्या उसका कोई मतलब था? क्या वो किसी आने वाले खतरे का संकेत थी? उसने कभी आरोही को उस छाया के बारे में नहीं बताया। डर था कि कहीं वो डर न जाए। लेकिन वो छाया उनके खुशहाल जीवन के एक कोने में एक रहस्य बनकर हमेशा बनी रही। क्या वो छाया सच में कुछ बुरा लेकर आने वाली थी? क्या अर्जुन और आरोही का प्यार इस रहस्य से बच पाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।